अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली बाजार जैसी मसाले वाली छलियाँ। तो जल्दी देखते हैं हमें इन छलियों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 4 अदद छलियाँ लेंगे। ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगी। 1 टीस्पून नमक, 3 अदद नींबू लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून टाटरी लेंगे, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1/4 हिस्सा काला नमक। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले छुरी की मदद से छल्ली के अगले हिस्से को इस तरीके से काट देंगे। अब छल्ली का छिलका उतार देंगे। छल्ली का छिलका हम इतना उतारेंगे कि छल्ली नीचे से नज़र आना शुरू हो जाए, यानी आखिरी छल्ली की जो लेयर होती है उसको हम नहीं उतारेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम सारी छल्ली को छील लेंगे। अब जो छल्ली की आखिरी लेयर है इसको हम नहीं उतारेंगे। तो ये देखिए, नीचे से छल्ली हमारी नजर आना शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पे छिलका नहीं उतारेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब इसी तरीके से एक और छल्ली को उठा लेंगे और इसको भी छिलका अच्छी तरह उतार देंगे। और छल्ली का जो आखिरी हिस्सा होगा जिसमें छल्ली हमारी नजर आने लग जाएगी, जो आखिरी लेयर होगी, उसको हम नहीं उतारेंगे। तो ये देखें, छल्ली हमारी नीचे से नजर आना शुरू हो गई है। अब इसको इसी तरह साइड पे रख देंगे और सारी छल्लियों को छील लेंगे। तो सारी छल्लियों को हमने इसी तरह छील के तैयार कर लिया है। अब एक ब्लेंडर लेंगे और इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले नमक, सूखा धनिया पाउडर, टाटरी ऐड कर दें, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला ऐड कर देंगे। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब ब्लेंडर को बंद कर देंगे और अच्छी तरह मसालों को पीस लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छी तरह पिस चुके हैं। अब ब्लेंडर को उतार लेते हैं। अब एक बाउल लेंगे और पिसे हुए मसाले को बाउल में ऐड कर देंगे। तो छलियों का मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें पानी शामिल कर दें और छिली हुई छलियों को पानी के अंदर ऐड कर दें। तो छलियों को हमने अच्छी तरह ऐड कर दिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए प्रेशर लगा देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो बॉयल होने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 घंटा हो चुका है। अब प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से छलियाँ हमारी बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हो चुकी हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारी छलियों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब बॉयल हुई छलियों को अच्छी तरह छिलका उतार देंगे और छल्ली को अच्छी तरह साफ कर लेंगे और इसका जो पिछला हिस्सा है इसको भी हम उतार देंगे। तो ये देखें, छल्ली हमारी बिल्कुल अच्छी तरह पकी हुई है। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से और इसको भी अच्छी तरह छील कर प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से हम सारी छलियों को छील लेंगे। तो ये देखें, सारी छलियों को हमने अच्छी तरह छिलका उतार दिया है। अब हम नींबू लेंगे और इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब साफ की हुई छलियाँ लेंगे और जो हमने मसाला तैयार किया था उसे उठाएंगे। अब नींबू का एक स्लाइस उठाएंगे और इस पर अच्छी तरह मसाला लगा देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से नींबू पे हमने मसाला लगा लिया है। अब छली को उठाएंगे और मसाले वाले नींबू को छली के ऊपर इस तरीके से लगाते जाएंगे।
मसाले को आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से छल्ली के ऊपर लगा लें। तो ये देखें मसाले को हमने छल्ली पर अच्छी तरह लगा लिया है। अब इसे सर्विंग प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से एक और छल्ली को उठाएंगे और उसी तरीके से लीमू पे टैप करके मसाले को लगाते जाएंगे और छल्ली के ऊपर अच्छी तरह सारे मसाले को लगा देंगे और इसी तरीके से हम सारी छल्लियों पे मसाला लगाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली बाजार जैसी मसाले वाली छल्लियाँ। अब छल्ली को खाकर तोड़कर चेक कर लेते हैं किस तरह की तैयार हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और सही पकी हुई है, अंदर से बिल्कुल नरम है। अब इसे खा के देख लेते हैं किस तरह की तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।